हाय, मैं हूं हर्ष नागर और ये है फीलिंग फ्राइडे। और इस फ्राइडे जिस फीलिंग की मैं बात करना चाहता हूं वो है शेम, एम्बैरेसमेंट, यानी शर्मिंदा होना। शेम एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को ये बिलीव करा सकती है कि जो पास्ट था वो तो खराब था ही, और जो फ्यूचर है वो भी बहुत खराब होगा। शेम एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान को लगता है कि जो मैं हूं वही बहुत खराब है, जो मैं अभी हूं, जो मैं एक्चुअली में हूं, मेरी जो पर्सनालिटी है वही खराब है। आप किसी भी बात से शर्मिंदा हो सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपको लगे कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, मैं तो फेलियर हूं, मैं बेकार हूं, मेरा जीना ही बेकार है। अगर आप लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसके हाथ पे ब्लेड के कटे हुए निशान हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है कि किसी समय पे उसने सोचा कि लाइफ ना होना बेटर है देन लाइफ होना। आप शर्मिंदा और भी चीजों से हो सकते हो, जैसे कि सपोज कोई बहुत मोटा है और वो अपनी बॉडी के लिए शर्मिंदा है। खैर, मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई मोटा इंसान हो और वो कॉन्फिडेंट हो, उसका जो आत्मविश्वास हो वो बिल्कुल डाउन ना हो, और उसे ऐसा नहीं लगे कि वो जीरो है, वो उसका लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, और उसके आत्मविश्वास जीरो ना हो। फिर आप कॉन्शियस, जिन बड़ी चीजों से आप कॉन्शियस होते हो, जैसे कि अगर किसी को लगता है, सपोज किसी की हाइट कम है, या सपोज किसी को लगता है, बहुत सारी लड़कियां जिनको लगता है कि अरे लाइफ बेकार है क्योंकि अरे मैं तो सुंदर नहीं हूं। एंड वो फिर, अब अगर आप सोच ही सकते हैं, अगर इंसान का जीने का ही मन ना करे तो फिर उससे बेकार क्या फीलिंग हो सकती है। बट कमाल की बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं तब हमें बिल्कुल कॉन्शियस नहीं फील होता। जब हम 1-2 साल के होते हैं तब भी हमें बिल्कुल कुछ खराब नहीं लगता, ना अपने फेस में, ना बॉडी में, ना वेट में, ना कलर में, किसी भी चीज में। उसके बाद होता यह है कि धीरे 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 लोग जो हैं बातें बोल बोल के या आपको रिएक्शन दे दे के आपका दिमाग भर देते हैं, आपकी सोच वैसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप सोचें कि क्लास में एक बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है, बाकी 29 जो है वो तो फर्स्ट नहीं आते हैं 30 बच्चों में से। लेट्स से अब क्लास में से 10 बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, 80 एंड अबव। बाकी 20 बच्चों का क्या? बाकी 20 बच्चे बचपन से क्या सुन रहे हैं? अरे यार तू तो बेवकूफ है, अरे यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। एंड कुछ पेरेंट्स ऑफ कोर्स वो डर से, इनसिक्योरिटी से भी अपने बच्चे को ये बोलते हैं कि यार तू पढ़ ले वरना तेरा लाइफ में क्या होगा। फिर थोड़े साल बाद अगर सपोज कोई याद करने में अच्छा नहीं है बच्चा, या फिर उसके स्कोर्स अच्छे नहीं आते, या उसको डिसलेक्सिक है, अगर आपने तारे जमीन पर देखी है मूवी, या फिर बेसिकली अगर आपको चीजें याद कम होती हैं, तो लोग आपको क्या कहेंगे थोड़े साल बाद? अरे यार ये तो डफर है, अरे बेवकूफ है। यहां तक कि पेरेंट्स भी आपको ये बोलते हैं पता नहीं इसका क्या होगा, अरे ये तो भीख मांगेगा। तो उससे हो गया जाता है कि आपको धीरे 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 आप बिलीव करने लग जाते हो, ये आपकी सोच बन जाती है कि यार अरे यार मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो क्या ही करूंगा लाइफ में, मैं सब बहुत अच्छे हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतना सक्सेस डिजर्व नहीं करता। और फिर यही आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और फिर आप क्या करेंगे? दुनिया में जितने भी क्लर्क्स हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो वो जॉब कर रहे हैं, जो कि कोई भी इंसान कर सकता है, या जितने भी सपोज लेट्स से ड्राइवर्स हैं, या कोई ऐसी जॉब है जहां पे ग्रोथ नहीं है, जहां पे आप आज जो कमा रहे हो आप वही कमाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रमोशन होगा। वो सारी जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, उनको बेसिकली क्या लगता है कि यार हम तो इतने अच्छे नहीं है, हम इतने स्मार्ट नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम हमारे अंदर इतनी सोच नहीं है। लोगों को देखो, हमारी दुनिया क्या करती है, वर्ल्ड, आप न्यूज़पेपर देख लो, आप न्यूज़ चैनल्स देख लो, आप टीवी देख लो, आप इंटरनेट देख लो, जो सक्सेसफुल होता है ऑलरेडी, जो नंबर 1 होता है, उसको आप सेलिब्रेट करोगे। मतलब आप बोलोगे अरे विराट कोहली, आप बोलोगे रणवीर सिंह, आप बोलोगे जो जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। जिसका नहीं चल रहा है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये लाइफ बेकार है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 0 to 100 के बीच में भी कई नंबर्स होते हैं, और हो सकता है कि एक अकाउंटेंट बहुत अच्छी लाइफ जिए, बहुत ही खुशी वाली लाइफ जिए, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है सिर्फ नंबर 1 को सेलिब्रेट करती है और सबको 0 मानती है, तो ये हो ये जाता है
कि सेल्फ एस्टीम, जैसे कि कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी ड्राइवर बने, कोई भी क्लर्क ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा भी क्लर्क बने, राइट। आप कॉन्शियस जब आप हो जाते हैं किसी चीज से, कि किसी चीज पे आप शर्मिंदा हो, चाहे वो आपकी, जैसे कि मैंने कहा, बॉडी हो सकता है, फेस हो सकता है, फीचर्स हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकती है, या फिर आपका ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है कि यार कहाँ, ये लोग तो बड़े हैं। आपने सुना होगा ये लाइफ में लोग मिलते हैं, अरे नहीं नहीं सर आप कर सकते हैं, हम तो कहाँ हैं यार, हम तो छोटे लोग हैं। तो वहां सेल्फ एस्टीम नीचे आ गई है। अभी आई क्यों है? क्योंकि ये लोगों ने बनाई है, बचपन से तो आई नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचो कि आपके पेरेंट्स तो बोल ही रहे हैं, टीचर्स भी बोल रहे हैं, आप जब बाहर जा रहे हैं तो इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया है, जब आप बाहर निकलते हैं आपको समझ में आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव दुनिया है। मतलब कोई भी आपको काम करना हो, कोई चीज खरीदनी हो, किसी से शादी करनी हो, तो हजारों लाखों लोग हैं, उसमें से आपको जीतना पड़ेगा, चाहे एक जॉब ही लेनी हो। जब इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि का कंपैरिजन आप ना करें। और अगर आप उस कंपैरिजन में थोड़ा नीचे हैं तो आप जरूर समझोगे कि आप बेकार हो। जब आप समझोगे कि आप बेकार हो तो आप किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। जब आप शर्मिंदा हो जाओगे तो बस आपने मन उसको ब्लॉक कर देगा कि भाई इस चीज में हम अच्छे हो ही नहीं सकते, कि यार कहाँ मैं थोड़ी, यार मैं तो इतना मोटा हूं, मैं थोड़ी अच्छा दिख सकता हूँ, या यार मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, हाँ मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मेरे साथ कहाँ ये होगा, अरे हम कहाँ बाहर फॉरेन घूमने जा सकते हैं। जब ये चीजें आपके मन में आ जाएंगी तो वो आपका थॉट प्रोसेस बन जाएगा, आपकी सोच बन जाएगी। बट एक्चुअली अगर आप सोचने जाएं, कोई भी इंसान जिसने नया काम किया, कोई ऐसा काम किया जो पहले नहीं हुआ था, वो प्रॉब्लम उसके साथ थी ही। अगर मैं एग्जांपल दूं, को जब पहली औरत आर्मी में भर्ती हुई होगी तो उसको भी लोगों ने यही कहा होगा कि अरे क्या है ये क्या करेगी। तो 100 लोग बोलते हैं, वो बोलेंगे ही। अगर उस हिसाब से आपने अपने मन को सोच लिया है कि भाई क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, या क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता तो मैं कभी अच्छा नहीं दिख सकता, तो फिर आपकी ग्रोथ पूरी रुक जाएगी, मतलब आपका विकास होगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम तो हमने समझ ली कि ये है क्या। जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाएं, जब आपको ये विश्वास हो जाए कि ये जो चीज मेरे अंदर है ये बिल्कुल बेकार है, और इसकी वजह से आप दुनिया को अवॉइड करने लग जाएं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि सपोज फैमिली में शादी है, तो जो लोग थोड़ा अच्छा दिखते हैं वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यार ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। सपोज अब कोई इंसान है जो 120 किलो का है, वो एक्साइटेड नहीं होता कि यार मैं क्या कपड़े पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम वहां है। उसको पता है कि दुनिया उसकी बॉडी को कभी भी पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखती, कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती, वो उसका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, वो फोटो नहीं खींचते, बोलेंगे यार मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, या फिर ग्रुप फोटो होगी तो भी नहीं खींचते, या फिर किसी पार्टी में जाएंगे तो साइड में होंगे, या फिर वो सैटरडे संडे भी होगा तो वो ट्राई करेंगे कि यार बस घर पे ही रहें, घर पे दारू पी लेंगे पर नहीं यार बाहर कौन जाए। क्योंकि जब किसी चीज में आप शर्मिंदा हो, जब आपने 20 साल से अपने माइंड को बोल दिया है कि ये खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कोई भी वो चीज करने का जिसमें आपको लगता है कि दुनिया आपको देख के कहेगी अरे इसको देखो, छी कितना बदसूरत है, इतना बेकार है, अरे इसको देखो एक गवार, इसको इंग्लिश भी नहीं आती, या फिर इसको देखो ये ऐसे लोग आ कैसे जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इतना सा है कि हमें हो जाता है भ्रम। अब भ्रम किस चीज का हो जाता है, इल्यूजन किस चीज की हो जाती है, कि हमें लगता है कि जो और सारे लोग हैं दुनिया में, या एटलीस्ट जो अच्छे लोग हैं जिनकी तारीफ होती है, वो परफेक्ट है। अब अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में 730 करोड़ लोग हैं और उसमें से एक भी परफेक्ट नहीं है, तो आप मानोगे? आप किसी भी इंसान को देख लो, विराट कोहली
की हाइट नहीं है। अमिताभ बच्चन जब पहले हीरो बनने आए थे तो लोगों ने उनको कहा था, अरे ये क्या है, इतना लंबा क्या है, डंडी सा दिखता है, ये क्या है। उसके बाद आप कोई भी नंबर 1 इंसान देख लो, जब शाहरुख खान स्टार्टिंग में उनकी बॉडी नहीं थी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी, मतलब कोई भी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम की कुछ पिक्चर्स में देखें तो कोई परफेक्ट लग सकता है, बट अदरवाइज परफेक्ट इंसान कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान बने ही इस तरह हैं, हम सब अलग हैं। और अलग क्यों हैं? क्योंकि हम सब के माँ बाप अलग हैं, हम सब अपने आप को जो स्टोरी बताते हैं मन में कि हम ऐसे हैं या हमारा ये अच्छा है या ये खराब है, वो भी अलग है। जिंदगी में जिन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया है, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में डेयरिंग है, उनकी लाइफ में साहस है, उनकी लाइफ में इतनी हिम्मत है कि उन्होंने वो किया जो सोच नहीं सकता था कोई। तो जब अगर सारी ग्रेट चीजें, सारा सक्सेस वहीं से आना है जहां आप वो करें जो कोई सोच नहीं सकता, तो एटलीस्ट लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप उससे रुक गए कि नहीं यार मैं तो ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो इतना अच्छा नहीं दिखता, मुझे तो अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता क्योंकि मैं तो अच्छा नहीं दिखता, या मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो फिर ऐसा है नहीं। रियलिटी में जैसे मैंने आपको कहा कि 730 करोड़ लोगों में अगर कोई परफेक्ट नहीं है तो आप अपने ऊपर परफेक्ट होने का प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज मत करो या फिर आप अपने ऊपर ध्यान मत दो या फिर चीज़ों को इम्प्रूव मत करो, इंग्लिश नहीं। या कई लोग जो हैं वो, क्योंकि लेट्स से कोई गरीब खानदान से आया है और उसको इतनी नॉलेज नहीं है दुनिया के बारे में, उसने अपने शहर से बाहर ट्रैवल नहीं किया है, उसने दुनिया नहीं देखी है, उसको ये नहीं पता कि मैनर्स नहीं पता, थोड़े तौर तरीके नहीं पता, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म है और आप लोगों से कम हो और आपको तो जो है बस सहम के जी हजूरी करके पूरी जिंदगी बितानी है। आप उसे चेंज कर सकते हो। और ये प्रेशर जब आप हटा दोगे ये समझने का कि भाई परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो मतलब एजुकेशन में परफेक्ट है या जो सोच में परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विराट कोहली को लें, आप उनसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछें तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं उनका कमेंट ऑन जब ये सीए के बारे में उनसे पूछा गया। सिमिलरली परफेक्ट इंसान कोई होता ही नहीं है, ऐसा कोई हो नहीं सकता जो बहुत समझदार है, मतलब उनको दुनिया का ज्ञान भी है, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी है, बॉडी भी अच्छी है, गुस्सा भी नहीं आता है और हमेशा मतलब स्कूल में भी परफेक्ट थे, यहाँ पे भी परफेक्ट है। ये हो सकता है आप टॉपर हो, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टॉपर बात करने में अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर टॉपर जो है वो फनी हो या फिर दयालु हो। तो जब आपको पता है कि परफेक्ट कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो इट इज द रीजन, यही कारण है दैट आपको अपने से और प्यार करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। हम सब पागल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सारे के सारे पागल हैं, हम में कोई तर्क वितर्क है ही नहीं। क्या खाना आपको अच्छा लगता है वो मुझे नहीं लगता है, जो मेरी सोच है वो शायद आपकी नहीं होगी, जो आपके पेरेंट्स की सोच है वो आपकी नहीं होगी। और जब हमारी सारी सोच ही अलग है, मतलब जो हो सकता है मुझे फनी लगता है वो आपको नहीं लगेगा, जो संगीत मुझे अच्छा लगता है वो आपको नहीं लगेगा, तो ऐसा परफेक्ट कहीं कुछ है ही नहीं। हम सब पागल हैं, हम सब अजीब हैं, सारी दुनिया में सब अजीब होते हैं। तो अगर आप में थोड़ी सी कोई चीज कम है, अजीब है, कुछ लोगों से अलग है, तो वो हम सब में ही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी गर्दन बड़ी नहीं है, अब वो नहीं है, जेनेटिक्स है, बट मतलब और भी कमियां बहुत लोगों में हो सकती हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि और तो 10 चीजें अच्छी दी है ना। और सिर्फ इसलिए कि कोई एक चीज नहीं है उसकी वजह से आप एक इनकम्प्लीट जिंदगी जिए, आप ऐसी एक लाइफ जिए जहां आपका कॉन्फिडेंस कम हो, जहां आप लोगों को ये खुल के बता ही ना पाओ कि आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, वो इतनी वर्थ इट नहीं है। सो बेसिकली प्रेशर हटा दो अपने ऊपर से, ये जान लो, मान लो कि कोई परफेक्ट नहीं है और अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करो। थैंक यू।